हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक एनबीएफसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों को एनबीएफसी का मतलब नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देता हूँ। एनबीएफसी का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या कंपनी। ठीक है, ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रहने वाली है। कंपनी के बारे में अगर डिस्कस करें तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, मतलब बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रही है। 300% के आसपास की कंपनी की रिटर्न है। एंड कंपनी एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है। डिविडेंड पेइंग कंपनी मतलब ऑब्वियसली कंपनी प्रॉफिटेबल तो होगी। एंड कंपनी टोटली डेब्ट फ्री है, मतलब एक पैसे की भी डेब्ट नहीं है कंपनी के पास। लास्ट 5 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की 20% के आसपास CAGR निकल के आ रही है। 86% के आसपास कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। 86% से भी ज़्यादा है प्रोमोटर्स की होल्डिंग। 10% के आसपास हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग है इस कंपनी में। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, BNK कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। और कंपनी जो है वो एक एनबीएफसी है एंड एंगेज्ड इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। देख सकते हो यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है कंपनी। कंपनी के बारे में अगर डिटेल में कुछ जानना है कि कंपनी कहाँ पे स्थित है, कंपनी की चेयरमैन कौन है या तो फिर सबसे बड़ी क्लाइंट कौन है, तो कंपनी की वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली जान सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप 270 करोड़ के आसपास की है एंड कंपनी की करंट मार्केट प्राइस 270 के आसपास ही है। ठीक है, कंपनी की PE जो है वो 19.1 की है। ROCE 5.74%, रिटर्न ऑन इक्विटी 4.17% के आसपास। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न 35.4%, लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 54.3%। बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में मिल रही है आप लोगों को। एंड अगर 1 साल की अप्रोक्सीमेट रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो 289.81% के आसपास निकल के आ रही है, अप्रोक्सीमेट 290% के आसपास। डिविडेंड यील्ड 0.93% है, फेस वैल्यू 10 की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो मैक्सिमम पॉइंट प्रोज में ही है, कॉन्स में सिर्फ एक ही पॉइंट है कि 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम निकल के आ रही है, लगभग 4% के आसपास, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में काफ़ी कम है। बाकी अगर प्रोज में देखा जाए, कंपनी डेट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री बन चुकी है कंपनी। ऑलमोस्ट नहीं, टोटली डेट फ्री कंपनी है। मैं आप लोग को चेक करा दूंगा बैलेंस शीट में। बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रही है। लास्ट 5 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ 19.4% CAGR है एंड कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 20.37%। बाकी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड दिसंबर की क्वार्टर में सितंबर की क्वार्टर से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई है कंपनी ने। और कंपनी टोटली प्रॉफिटेबल है, कभी कभी लॉस देती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 14 करोड़ के आसपास की करंट TTM में कंपनी प्रॉफिट दे रही है। तो हो सकता है बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर कंपनी 20 करोड़ से भी ज़्यादा की प्रॉफिट पोस्ट कर दे, क्योंकि इसके साथ मार्च 2022 की क्वार्टर की भी रिजल्ट ऐड होने वाली है। तो 20 करोड़ एक्सपेक्टेड, 20 करोड़ एटलीस्ट ना हो, एटलीस्ट 15 करोड़ से तो ज़्यादा ही देने वाली है कंपनी। एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट तो कंपनी देने वाली है 2022 की फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी टोटली डेट फ्री है, ना कि ऑलमोस्ट डेट फ्री, देख सकते हो। और 803 करोड़ के आसपास की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। उसके बाद कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद अगर देखा जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न तो 86.36% होल्डिंग जो है वो प्रोमोटर्स की है, देख सकते हो यहाँ पे। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो काफ़ी बड़े बड़े रिटेलर की होल्डिंग थी, लेकिन अभी सिर्फ एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है और वो यहाँ पे देख सकते हो 2.35% होल्डिंग। यहाँ पे देख सकते हो कोई भी बड़े रिटेलर नहीं है, अभी एक ही बड़े रिटेलर है इस कंपनी में। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 10% के आसपास निकल के आ रही है कंपनी में। तो अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है। देखो गाइस, कंपनी काफ़ी सही रहने वाली है फॉर लॉन्ग टर्म एंड ऑल्सो फॉर शॉर्ट टर्म। अगर शॉर्ट टर्म में आप लोग लकी हुए तो आप लोगों को हो सकता है डिविडेंड भी मिल जाए कंपनी की तरफ से। ठीक है, अगर आप लोग सही टाइम पे इन्वेस्ट करते हो, मतलब बाई चांस मतलब शॉर्ट टर्म में अगर मतलब लक साथ दिया तो हो सकता है आप लोग को डिविडेंड भी मिल जाए। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए तो खैर क्या ही बोले, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, उसके साथ साथ 300% के आसपास की रिटर्न है, तो और क्या चाहिए। ऊपर से बुक वैल्यू से कितनी सस्ते में कंपनी मिल रही है। तो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो एंड शॉर्ट टर्म के लिए भी बाय करके चल सकते हो। और 3 साल की
सेल्स ग्रोथ तो देख ही सकते हो यहाँ पे। तो गाइस अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारी दूसरी पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि कंपनी में आज क्या हुआ है बेसिकली। तो गाइज हम लोग BSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पे, और कंपनी जो है वो BSE के ग्रुप X में लिस्टेड है, यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो आज कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 3405 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसका जो डिलीवरी परसेंटेज है उसमें से 78.47, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड। सिर्फ कुछ ही क्वांटिटी में, 1000 क्वांटिटी से भी कम क्वांटिटी में, 800 के आसपास क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेड लिया गया है। ठीक है, तो देखो गाइस वॉल्यूम वाली आप लोग को कम लग रहा होगा, लेकिन हम लोग को ये अभी चेक करना है कि कंपनी की एवरेज वॉल्यूम ऐसी है या ये एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम है या एवरेज से कम हो। तो हम लोग तीसरी पॉइंट पे देखेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग तीसरी पॉइंट पे ये भी देखेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे, देख सकते हो यहाँ पे, और कंपनी जो है आज लगभग 4.5% के आसपास डाउन थी, 267.3 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। और गाइस यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3400 के आसपास की वॉल्यूम देख के आप लोग को लग रहा होगा कि कम वॉल्यूम थी, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो येलो लाइन है ये 20 डे की मूविंग एवरेज है, या तो फिर एवरेज वॉल्यूम की लाइन इसको आप लोग बोल सकते हो। तो एवरेज के आसपास ही वॉल्यूम आई है, एंड जो वॉल्यूम की स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी सही है। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हो। तो देखो गाइस कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा स्विंग ट्रेडिंग लेवल है। देखो अगर कंपनी यहाँ पे कंसोलिडेट करते करते ये 294.65 या तो फिर 295 के ऊपर प्रॉपरली क्लोजिंग कर देती है, तो आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 360 एंड 421। और अगर यहाँ से मतलब ट्रेड करते करते नीचे चली जाती है और 229 के लेवल से अगर कंपनी या तो फिर 230 के लेवल से कंपनी अगर बाउंस बैक देती है, तो बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद बाई करके चलो फॉर द टारगेट ऑफ 294, 360 एंड 421। और अगर मान लो कि नीचे ट्रेड करते करते ये जो 229 की लेवल है यहाँ से स्लिप कर जाती है, तो 192 की लेवल कंपनी दिखा सकती है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सॉरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड 229 की लेवल भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे 90% चांस है कि कंपनी यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद बाउंस बैक दे देगी। अगर बाई चांस, देखो स्टॉक मार्केट में नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट, तो अगर बाई चांस ऐसा स्लिप कर जाती है तो इन दैट केस मैंने बता दिया कि 192 के लेवल से बाउंस बैक के टाइम पे बाई करना है फॉर द टारगेट ऑफ 229, 294, 360 एंड 421। और मैक्सिमम चांस जिसका है कि कंपनी यहाँ से बाउंस बैक देगी। अगर यहाँ से बाउंस बैक देती है तो ये रहा फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट है आप लोगों के सामने। सेम सिनेरियो आप लोगों को फिर से देखने को मिल सकता है इस कंपनी में। बाकी कंपनी कैसी परफॉर्म करती है एंड कंपनी मतलब किस प्राइस पॉइंट पे आप लोगों को मिलता है, या तो फिर ऊपर क्लोजिंग करेगी या नीचे, उसके ऊपर डिपेंड करती है आप लोगों की एंट्री, तो वो किसी के भी हाथ में नहीं है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोग चाहते हो तो ये जो सभी के सभी लेवल्स है स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। करंट मार्केट प्राइस जो है उसको मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज। एंड अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।